Guys, all the best for CAT 2024 examination. This is going to be my final video before the CAT exam. So मैंने सोचा कि suggestions दे देता हूँ for the exam day. And as many of you might know, this was my first full year guiding CAT aspirants and making informational, educational videos on YouTube for the CAT aspirants. So this has been a great journey, and I know a lot of you would be following my advice, my strategy this time around. So I'm really excited for that कि आप CAT दो उन strategies के साथ वापस आओ and लिखो यहाँ पर कि I have got this percentile and you make it to your dream B school. Remember, I will be there after the CAT exam as well for your ZAT preparation, for your interview preparation. I will be there. And अगर आप CAT 2025 aspirant हो, definitely for your CAT 2025 preparation as well. But आज CAT 2024 exam day के लिए कुछ tips discuss कर लेते हैं, and let's start with that. So I'm going to start with a very generic suggestion that everyone must have already given you, but I cannot put more emphasis on this. Last day before the CAT examination, please sleep on time. That is very important. That one extra hour of study is not going to help you. Rather, that one extra hour of sleep is going to help you more. So please sleep on time, wake up on time. And याद रखना, मान लो आपका slot 1 है और आपका एग्जाम सेंटर बहुत दूर है, so you have to start really early. आप एक और काम कर सकते हो, आप उस एग्जाम सेंटर के पास में कोई होटल बुक कर ले एंड वहां जाके रह जाओ एक रात पहले, so that you can wake up like on time एंड वहाँ एग्जाम सेंटर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. आप ये डेफिनेटली कर सकते हो बिकॉज आपको सुबह को वो टेंशन नहीं देना है. अगर आपको लगता है कि आप होटल में नहीं जा सकते एक रात पहले, देन आप डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी कैब सर्विस तो बुक कर लो, सो दैट यू कैन बी ऑन द सेंटर ऑन टाइम. अगर आपके पास कार है, आपकी फैमिली ड्रॉप करने वाली है, देन इट्स वेल एंड फाइन एज वेल. बट मेक श्योर आप लास्ट डे जितने ये सर्कमस्टांसेस अवॉइड कर सकते हो, जो भी गलत हो सकते हैं उसको अवॉइड करने का ट्राई करो. मेक श्योर आप सारी बुकिंग्स एंड एवरीथिंग कर लो, सो दैट आपको एग्जाम के पहले कोई टेंशन नहीं हो. आप एग्जाम के पहले वो टेंशन आपको नहीं लेना है. ऑल्सो रिमेंबर, नो सोशल मीडिया डे बिफोर द एग्जामिनेशन. आपको सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना है, बहुत माइंड खा जाता है सोशल मीडिया, तो डेफिनेटली वो अवॉइड करना. येस, अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो एडवाइज अगेंस्ट नॉट सीइंग व्हाट हैपेंड इन स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड सो ऑन. बट मुझे लगता है कि मेरे लिए एटलीस्ट वो हेल्पफुल था. एंड अगर आपको पता चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप स्लॉट 3 में और आपको स्लॉट 1 का देखना है रिव्यू कैसा आया था पेपर, आप वो देख सकते हो. बिकॉज इन केस वो ईजी पेपर आया था, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ईजी पेपर था, देन आपके माइंड में वो टारगेट स्कोर बढ़ जाना चाहिए कि अच्छा टारगेट स्कोर मुझे ज़्यादा आएगा, सो दैट आपको सेम परसेंटाइल आ जाए ज़्यादा स्कोर पे. बिकॉज ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ने वाला है. अगर वो डिफिकल्ट पेपर होता है, देन आप फिगर आउट कर सकते हो कि अच्छा वो डिफिकल्ट पेपर है, तो आप पैनिक नहीं करोगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अगर आपसे सॉल्व नहीं भी हो रहा है. या मान लो बहुत ईजी पेपर है एंड आपको इनिशियली दिखाई देता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो यू हैव टू लुक आउट फॉर दोज ईजी क्वेश्चन. बिकॉज मोस्ट लाइकली अगर स्लॉट 1 ईजी था, तो स्लॉट 3 भी मोस्ट लाइकली ईजी होने वाला है. अगर स्लॉट 1 डिफिकल्ट था, तो स्लॉट 3 भी डिफिकल्ट होने वाला है. तो आप अकॉर्डिंगली थोड़ा प्लान भी कर सकते हो. बट येस, अगर आप पैनिक कर जाते हो, डिफिकल्ट पेपर है तो मैं पैनिक कर जाऊंगा, देन वो सब अवॉइड करना. मेरे लिए वो यूजफुल था बिकॉज मैं अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी वैसे प्लान कर सकता था. अगर डिफिकल्ट पेपर है, मैं अपने अटेम्प्ट्स ऑब्वियसली डिक्रीज कर सकता हूँ एंड वैसे ही अटेम्प्ट करूंगा एंड पैनिक नहीं करूंगा पेपर में. सो दैट वाज यूजफुल फॉर मी. यू कैन फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ. अगर आपको रिव्यू देखना है, याद रखना लेकिन बस रिव्यू देखना है. सोशल मीडिया में आके स्क्रोलिंग करने लग जाओगे, देन इट्स गोइंग टू बी बिकम वेरी डिफिकल्ट. या तो आप मेरा चैनल में आप रिव्यूज आए तो वो देख सकते हो, या फिर किसी और चैनल में जाके स्लॉट 1 का रिव्यू देख सकते हो. बट मेक श्योर माइंडलेस स्क्रोलिंग नहीं करना है सोशल मीडिया में. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो मॉक एग्जाम जो रिलीज किया है कैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो एक बार दे देना. यस, इट्स जस्ट लाइक द प्रीवियस ईयर, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी वो लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर लिया है. बट एटलीस्ट मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद द यूआई ऑफ द पेपर. कैलकुलेटर जाके यूज करो, 3-4 बार अच्छे से सारी कैलकुलेशन फिगर आउट करो कि आप कैलकुलेटर यूज कर पा रहे हो कि नहीं. स्टार्ट करो एग्जामिनेशन, सिलेक्ट करो, मार्क फॉर रिव्यू देखो, सारे बटन्स कहाँ पर है उससे आप फेमिलियर हो जाओ. सो दैट आप एक बार यूआई से फेमिलियर हो गए ना, तो एग्जाम में आपके लिए वो यूजफुल रहेगा. स्पेशली कैलकुलेटर से आपको फेमिलियराइज होना है. बिकॉज अगर आप कैलकुलेटर आपको यूज करना है, देन ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन अगर आप फिगर आउट करने जाओगे कि कैलकुलेटर कहाँ पर है, कैसे क्लिक करना है, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टीडियस बन जाता है. सो मेक श्योर आप वो सब फिगर आउट कर लो बिफोर थ्रू दिस मॉक एग्जामिनेशन एज वेल. येस, वो लास्ट ईयर का कैट पेपर ही है, सो उस सॉल्व करने का इतना कोई मतलब नहीं है उसको. बट डेफिनेटली आप यूआई टेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, एग्जाम सेंटर में एटलीस्ट आप जैकेट कैरी करना. बहुत सारे ऐसे हो सकता है आपका ठंड नहीं हो, बट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में दिया जाता है ये एग्जाम्स. हो सकता है आपका जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर एसी बहुत लो टेम्परेचर पे चल रहा है, एंड सारे एग्जाम सेंटर्स इतने अकोमोडेटिंग नहीं होते हैं दैट दे विल रेज द टेम्परेचर जस्ट इफ यू आस्क देम टू. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. येस, काफ़ी
सारे सेंटर्स में जैकेट अंदर ले जाने भी नहीं दिया जा सकता है, हो सकता है, बट यू कैन कीप इट आउटसाइड, बैग में रख सकते हो, फैमिली को दे सकते हो, या फिर ऐसा लेस एक्सपेंसिव जैकेट कैरी करना, सो दैट अगर वो खो भी जाए इट डज नॉट मैटर, बट कैरी करना एटलीस्ट सम जैकेट किसी फॉर्म में कैरी करना। बिकॉज अगर आप एग्जाम सेंटर में ले जाने दिया जाता है तो एंड ठंड रहे बहुत एग्जाम सेंटर में, देन वो प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे एग्जाम सेंटर में भी ऐसे ही हुआ था, लकीली आई वाज कैरिंग अ जैकेट एंड वाज अलाउड टू टेक इट इन एज वेल, बट काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ बिकॉज काफ़ी लो टेम्परेचर में एसी चल रहा था। अगर आपको लगता है कि वो रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको चेयर पे भी रख सकते हो अपने पीछे, एंड दैट इज़ वेल एंड फाइन, बट जैकेट कैरी करना या फिर बाहर रख देना, चेयर में झुला देना उसको। बट अगर आपको आप इस सिली रीज़न के लिए एटलीस्ट आपको कैट एग्जाम डिस्ट्रॉय नहीं करना है कि ठंड था एग्जाम सेंटर में और आप पेपर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, सो मेक श्योर यू कैरी अ जैकेट। उसके बाद मैंने पहले ही बता दिया कि मेक श्योर आप एग्जाम सेंटर में काफ़ी अर्ली अराइव कर जाओ, बिकॉज आपको लास्ट मोमेंट स्ट्रेस नहीं लेना है। बायोमेट्रिक होता है, आपका फोटो लिया जा सकता है, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाए इफ द डिटेल्स आर नॉट मैचिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग, मे बी आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर, कुछ भी हो सकता है। सो अराइव अर्ली सो दैट लास्ट मोमेंट पैनिक नहीं क्रिएट हो एंड आपके पास वो टाइम रहे, एग्जाम सेंटर के पास भी वो टाइम रहे, सो दैट दे कैन डू ऑल द वेरिफिकेशंस, एंड अगर कुछ वर्कआउट नहीं करे दे कैन मेक दैट हैपन। सो अराइव अर्ली एट द सेंटर, अवॉइड द लास्ट मिनट रश। सो दैट्स इट फॉर द एग्जाम डे। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, या फिर ये याद रखना कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो ऑल द अदर सीरियस एस्पिरेंट्स आर ऑल्सो अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू आर नॉट द ओनली वन। एग्जाम है तो स्ट्रेस तो होने ही वाला है, तो उसको एंग्जाइटी में टर्न मत करना, बिकॉज दैट कैन हैम्पर योर एग्जामिनेशन। स्ट्रेस सबको होने वाला है, अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है देन दैट प्रिपरेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, या फिर अगर आपने प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं भी किया है देन ऑल्सो लास्ट डे जो आपको बचा सकता है। काफ़ी लोगों ने ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल टर्न अराउंड किया है, अपना मॉक्स में जो मार्क्स आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा लाए ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड दैट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर नर्व्स। मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और उसको एंग्जाइटी में तो कन्वर्ट मत करना। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा यू विल नॉट इवन रियलाइज कि कैसे 2 hours पास हो गया है। सो जस्ट that you have to do is start that examination, sit in front of the computer and wait for that exam to start। उससे पहले आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में मत चले जाना।